देखेंगे संदीप जी रिजल्ट जब नमस्कार। आपको आएगा तो हकीकत तो तभी पता चलेगी। संदीप दीक्षित जी नमस्कार। ये आपने बहुत बड़ी बात नेशनल टीवी पे कह दिया कांग्रेस के नेता होते हुए कि भाजपा को दिल्ली में मेजॉरिटी आ रही है। तो क्या आपकी पार्टी अभी फ्री की बात कर रहे थे, क्या आपकी पार्टी ने मैंने ये कहा फ्री में दे दिया दिल्ली भाजपा को? आपकी पार्टी ने फ्री में दे दिया दिल्ली भाजपा को? नहीं, कोई फ्री में नहीं दिया। मेरे ख्याल से आप मेरे एक मिनट सर सुनिए मेरी बात। आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। मैंने ये कहा कि अगर जो एग्जिट पोल पे ट्रेंड आ रहा है ये ट्रेंड सही है, मैंने ये कहा है। मैंने कोई अपनी तरफ से प्रिडिक्शन नहीं किया है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए। प्रतिक्रिया देने का आपका अधिकार है। लेकिन मैंने अब वो देखेंगे साहब, अब देखेंगे साहब कहां पीछे छूट गई। अब वो देखेंगे जब एग्जैक्ट पोल आ जाएगा, परसेंटेजेस पता चल जाएंगे, तब देखेंगे कहां पीछे। अच्छा, इसका पंजाब में फायदा होगा आपको? संदीप जी इनके हारने का जी हाँ, अगर आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव हारती है तो इनके लिए लंबा सर्वाइवल इस देश में बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा। और लंबा सर्वाइवल दिल्ली में तो शायद मुझे नहीं लगता ये ऑपोजिशन की तरह बहुत लंबा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन जो बाकी ऑपोजिशन है उन्होंने इनको सपोर्ट किया। अखिलेश यादव इनके सपोर्ट में आए, ममता बनर्जी इनके सपोर्ट में आई, शरद पवार वगैरह सब वो सब भी इन्हीं के सपोर्ट में एक तरह से थे, आपके साथ नहीं था। तो वो वाली चीज भी नेशनल पॉलिटिक्स के एक मैसेज जाएगा संदीप जी। मैसेज तो जाएगा, मैसेज जाएगा उसका। लेकिन क्या मैसेज जाएगा, क्या लोग पढ़ते हैं, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं उस तरह की राजनीति में बहुत ज्यादा समझ नहीं रखता हूं। संदीप दीक्षित, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को अच्छे से आपने देखा है, उनकी राजनीति को देखा है, आपने उनको पॉलिटिकली देखा है। मेरा प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली का चुनाव हारते हैं तो क्या आप पंजाब जा सकते हैं बतौर सीएम? आपको क्या लगता है? क्योंकि एक राय है इस पे भी। व्हाट इज योर टेक? अमित जी, वो कहा जाए तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो यकायक वहां के विधायकों से कह दें कि उनका दिल दुख रहा है, पूरी रात रोते रहे, पंजाब के लोग बिलक बिलक कर सड़कों पे आ गए और कहा अरविंद जी हमारे यहाँ आए, हो सकता है पगड़ी बांध के पहुंच जाएं। मतलब कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा नाटक कर देते हैं, बट मजाक कपाट हो सकता है। क्योंकि वो क्या सही में सत्ता से बाहर रह पाएंगे, और सत्ता से ज्यादा सत्ता के साथ जिन सुविधाओं की उनको आदत, सत्ता के साथ जिन सुविधाओं की उनकी आदत पड़ गई, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा समय बाहर रह पाएंगे। वो कुछ ना कुछ तौर तरीका अपनाएंगे। पर देखिए अमित जी, ये 8 तारीख के बाद है और ये अटकलें हैं, देखते हैं 8 तारीख के बाद क्या होता है। ओके, ये अटकलें हैं और एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल बाद में आएगा। लेकिन मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी की प्रीति मेनन है, उनका हम रुख कर सकते हैं। प्रीति मेनन, जो एग्जिट पोल के ट्रेंड्स आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं आ रहे हैं, और यहां तक कांग्रेस के टॉप सोर्सेज भी कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में अगली सरकार बनाने जा रही है। ग्राउंड पे यही दिखाई दे रहा है। संदीप दीक्षित ने भी अब तो ऑन एयर भी बोल दिया है, क्या तो सीधा ही बोल रहा है, अब तो ऑन एयर भी बोल दिया है। मेक योर पॉइंट प्रीति जी। काफी देर से मैं सब नेताओं को सुन रही हूं, आपको भी सुन रही हूं। एग्जिट पोल तो हमेशा ही हमें हराते हैं। 2013 में आप लोगों ने हमें 2-3 सीटें दी थी, हम 28 लेके आए। फिर हम बोला था कि शायद सरकार बना लें, हम 67 लेके आए। फिर बोला था 50 आ सकती हैं, हम 62 लेके आए। पंजाब में बोला था 57 आएंगी, हम 92 लेके आए। तो एग्जिट पोल के ऊपर जाना तो मतलब हमारे लिए कोई सेंस होता ही नहीं है। एग्जिट पोल आपको मुबारक हो, जीत हमें मुबारक हो। संदीप दीक्षित जी ने दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बताया। जो एमपी एमएलएस को मुफ्त घर मिलते हैं वो मुफ्तखोर नहीं होते। जो उनको गाड़ियां मिलती हैं, जो उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो इनको ट्रैवल मिलता है बाय एयर, वो मुफ्तखोर नहीं होता। अगर गरीब के घर में 200 यूनिट बिजली फ्री चली गई तो वो मुफ्तखोरी होती है। इसी वजह से कांग्रेस आज दिल्ली में कहीं नहीं है। लेकिन कांग्रेस आपको भी कहीं का नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस इस बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और उनका 10% अगर वोट शेयर आ रहा है तो कांग्रेस आपको भी कहीं का नहीं छोड़ रही है। आपका एग्जिट हो रहा है दिल्ली के अंदर, एग्जिट पोल ये बता रहा है। और जहां तक आपने एग्जिट पोल को इनकरेक्ट कहने की बात कही, कांग्रेस का सिंगल डिजिट भी नहीं है। ऐसा हुआ आपने सबको लंबे समय बोलने दिया, मैं जैसे ही बोलने लगी आपने मुझे इंटरप्ट किया। दिल्ली के संदर्भ में 99% जो ट्रेंड बताया वही आता है।
आपने, मैं जैसे ही बोलना शुरू किया आपने मुझे इंटरप्ट किया। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपने मैं 2.5 ये मिनट सिंपली बोला कह रही मैडम। हूं कि फिर आप कांग्रेस, 1 आप मिनट बोलिए। बेशक उन्हें 10 तो बहुत दूर की बात है, सिंगल डिजिट में कांग्रेस रहेगी इन टर्म्स ऑफ इवन वोट शेयर। तो कांग्रेस इज नॉट रेलिवेंट। उससे पहले बीजेपी के नेता बोल रहे थे, वो सचदेवा जी हैं, वो अपने आप को देवता समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम है बीजेपी की, वो देश के देवता समझते हैं अपने आप को, लेकिन हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं, हमारी राजनीति आम आदमी से जुड़ी हुई है। हम तो कहते हैं, हम तो बिल्कुल छाती ठोक के कहते हैं कि हम रेवड़ियां देंगे। अगर आप इसको रेवड़ी बनाते हैं तो रेवड़ी तो बहुत अच्छी चीज है, सेहत के लिए अच्छी है, इकोनॉमी के लिए अच्छी है। तो हम तो, प्रीति जी एक मिनट, मेरे को आप बात पूरी क्यों नहीं करने आपने दे जो रहे हैं? आम आदमी पार्टी, मुझे आपने बोला आप ना- कोई भी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं। आप ही की बात है, आप ही ने बोला कि हम आम आदमी हैं, उसमें दुष्यंत नागर जी का कहना है कि आम आदमी के शीश महल में रहता है। ये देखिए, ये वाला मुद्दा जो है, ये आपको नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? कोई शीश महल नहीं है सर, कोई शीश महल नहीं है। राजमहल में तो हमारे कोई प्रधानमंत्री शीश रहते महल हैं, कैसे हमारे नहीं है? तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी राजमहल बना है। आ रही है इनको। कोई शीश महल आप नहीं है। ही अदर थे नहीं, आपकी कि आपने- कल्पनाएं आप बात ही है। लोगों ने आप कहा था दिखा कि दें, नहीं चाहिए। आप कल भी चलें। वो तो आप- है। अभी देखिए, जब हम सब वापस लोगों के वीआईपी मुख्यमंत्री मकान बनेंगे, है, लेकिन अरविंद आप ही लोगों ने कहा था केजरीवाल, हमको नहीं चाहिए। ये नहीं, बात आप है। किसी को जवाब ही नहीं देने देते हैं, तो फिर आप मैं हमें बता दूं, लेके दिल्ली क्यों के आते अंदर हैं लुटेस डिबेट में? दिल्ली आप में मुझे बोलने मैंने नहीं कांग्रेस, देते। मैंने शीला पहले दीक्षित का आप घर बोल भी देखा लीजिए, हुआ है, जब मैंने आपका मदन दिल लाल खुराना करेगा साहब कि का मैं घर भी जवाब देखा दूं, हुआ है, तब मेरे मैंने पास प्रधानमंत्री आइए। आवास भी देखा हुआ है, और साथ ही साथ कई मंत्रियों के घर भी देखे हुए हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का घर भी देखा हुआ है। लेकिन जो दिल्ली में जिसको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कोट अनकोट शीश महल कहती है, ऐसा घर नहीं है दिल्ली में। ये किसी भी राजनीति सांसद बदलने का। आए थे अमित जी, जी, ये दुष्यंत नागर। देश की राजनीति बदलने आए मतलब थे। आप बोल इन्होंने रहे हैं कि डॉक्टर नरेंद्र मनमोहन मोदी सिंह, जी के जिसको आज राजमहल से अरविंद बेटर केजरीवाल जी शीश महल है। स्वीकार कर अगर रहे हैं, सब लोग मेरे और ऊपर उनको एक बोलने महान वाले हैं, प्रधानमंत्री मैं भी बता इसी रहे तरह से हैं। बोलूंगी। उनकी उनको काइंडली सम्मान देने का काम किया इन्होंने। कि आपने मुझे बुलाया, आपने इन्होंने मेरा श्रीमती नाम शीला लिया, लेकिन दीक्षित बाकी जी सब के बोलते विषय जा में रहे हैं। इतना ये क्या दुष्प्रचार तरीका किया है? कि भारत की देखिए, ये राजनीति सब में आप लोगों कोई की दूसरा हार उदाहरण की नहीं मुस्कुराहट है। मिलता। अरविंद सारी केजरीवाल गरिमा वापस मर्यादा चीफ इन्होंने मिनिस्टर ध्वस्त बन रहे करी हैं। है। मैं ये प्रीति डिबेट जी, छोड़ लगातार बोल दूंगी रही हैं, अगर मेरा मेरे निवेदन ऊपर है, कोई मैडम, बोलता मैडम, रहेगा ये तो। बोलेंगे I बस, इन पे will बोलना leave ही the आता है और debate. कुछ नहीं आता I इन पे। will leave the या debate एक के if साथ this एक शराब की continues बोतल because I am फ्री not going की to नहीं, be अब participating चुनाव in हो a debate चुका, where चुनाव हो everyone just चुका, talks चुनाव over हो me. I am चुका। going to leave the पूरे debate. चुनाव में I am जी, going एक to leave सेकंड। the debate. मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस के देखिए, ऊपर हमले करते रहे। देखिए हमारा देश का सबसे बड़ा चैनल है, मेरा निवेदन है, और ये देश का सबसे बड़ा ये भी एग्जिट 2 लाख पोल लोग लाइव हम देख दिखा रहे रहे हैं, और इस समय हमें लाखों व्यूअर्स डिजिटल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और प्रीति चुनाव जी, हो चुका है। चुनाव हो चुका है। और प्रीति जी, जो आप बार बार प्रधानमंत्री आवास की बात करती हैं और उसको कोट अनकोट राजमहल कहती हैं, देखिए प्रधानमंत्री आवास एक ही है। राजीव गांधी भी उसी आवास में रहे, पीवी नरसिम्हा राव भी उसी आवास में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, ये सभी उसी आवास में रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास एक है और एक ही था, और दिल्ली में कोई सीएम आवास नहीं है। मथुरा रोड रहती थी शीला दीक्षित। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इस विषय के ऊपर अब और चर्चा की कोई आवश्यकता है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल 8 को आएगा, आप अपने विषय को जरूर रखिए, लेकिन मेरा जो संबल पॉइंट है आपको, सवाल सिर्फ ये था कि वो एक फैक्टर था या नहीं था, बस उसी इस बात। पे लड़ाई झगड़े की तो अब कोई बात ही नहीं।